आलसी हैं, भारत के लोग इतने प्रमादी हैं, भारत के लोग भाव में बह जाते हैं, भारत के लोगों ने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। और ये भी कहना गलत होगा कि केवल भारत के ही लोग नहीं, अपितु यही भारतीय लोग जहां जहां जिस किसी मुल्क में रहते हों, तथाकथित जिनका नाम हिंदू पड़ा है, ये हिंदू इतने आलसी हैं, हिंदू इतने प्रमादी हैं कि हिंदुओं ने कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। ये इतने बड़े गलतफहमी के शिकार हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे कि हिंदू एक ऐसा कौम है कि इस कौम को दोस्त और दुश्मन का भी पहचान नहीं है। ये नाग पंचमी में सांप को भी दूध पिलाते हैं, पर ये हिंदू इतने बड़े अकल के दुश्मन ठहरे कि जिस नाग को तू दूध पिला रहा है उसको जब मौका मिलेगा वो तुझे डसेगा, तो डसने से, काटने से उसमें जो जहर है तेरे में प्रवेश करेगा। इतना ही ज्ञान आज हिंदू को नहीं है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि इन गुरुओं की दुकान इसीलिए भारत में चलती है, और भारत के लोग जहां जहां जा करके बसे हैं किसी मुल्क में, तो सब जगह हिंदुओं की दशा यही है। ये सत्य से विमुख हैं और सच्चाई से कोसों दूर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनको पाठ ही सरासर गलत पढ़ाया गया। अगर इनको पाठ सही पढ़ाया गया होता तो भारत का नक्शा कुछ और होता। जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो अल्लाह है वही राम है, ये पाठ सरासर गलत है। ये पाठ अगर गलत ना हुआ होता तो आज तक इस्लामिक संस्कृति में जो लोग पल रहे हैं, इस्लाम वालों की मान्यता ये नहीं है, आज तक उन्होंने ये नारा नहीं लगाया। कारण कि भारत का विभाजन भी हुआ है इसी नाम से, अर्थात हिंदू मुस्लिम दोनों नाम से ही, जाति के नाम से ही भारत का विभाजन हुआ। और जो अब तक यही कहते रहे कि मेरा शरीर का टुकड़ा हो सकता है, मैं भारत का टुकड़ा होने नहीं दूंगा, वही मोहनदास करमचंद गांधी के सामने में ये सारा काम हुआ। और पाकिस्तान का मांग करना एक मजाक है जो ये कह रहे थे, ये सब होते होते ये सारा काम हो गया, भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान बना। और सही अर्थों में कि इन लोगों ने, हिंदुओं ने सही और सच्चा पाठ को नहीं पढ़ा। अगर सही और सच्चा पाठ को याद करते होते तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मनों की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के ही गद्दारों ने। कि भारतवर्ष के अंदर में पंडित जी हिंदू का अर्थ क्या होता है? मैं अभी बताऊंगा आपको कि हमारे भाई हेमंत जी पूछ रहे हैं कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। तो मैंने निवेदन किया कि भारतवर्ष को भारत के गद्दारों ने ही बर्बाद किया है। सही पूछे तो हमारा नाम जो है हिंदू नहीं था, ना है और ना होना संभव है। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आपको पता लगेगा कि भारतवर्ष का नाम आर्यवर्त पहले भी था, आज भी है। आदि सृष्टि से इसका नाम आर्यवर्त है। जो जो लोग उस पे राज किए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसके नाम को बदलते गए। उदाहरण के रूप में जब भरत ने राज किया तो भारतवर्ष पड़ा, और फिर उसके बाद जब मुगलों ने राज किया उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, फिर जब अंग्रेजों ने राज किया उसका नाम इंडिया पड़ा, आदि आदि। पर लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष से पहले उस देश का नाम क्या था? जरा इतिहास के पन्नों से पूछें। यही कारण बना कि हिंदू आज भी इस बात को दोहरा रहा है, किंतु इस सच्चाई को गले के नीचे नहीं उतार रहा है। चाहे वो हिंदू, जितना हिंदू कट्टर हिंदू अपने को क्यों ना कहे, और कट्टर से कट्टर पौराणिक अपने को क्यों ना बतलावे, कि जब वो अपने घर में कोई संस्कार कराता है तो संस्कार करने के लिए उसके पास भी जो संकल्प करना होता है, उस संकल्प में भी वो यही दोहराते हैं कि ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय परराब्धे वैवस्वत मनमंतरे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्य वर्तंतर्गते। वहां पर हिंदू वर्तंतर्गते नहीं है, वहां पर आर्य वर्तंतर्गते ये दोहराया जाता है। तो उस देश का नाम आर्यवर्त था, आज भी है। यही कारण बना कि हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को भी लिखना पड़ा, क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठकर विचारे ये समस्याएं सभी। और विचार करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोगों के पास जब समय नहीं तो विचार कौन करे भला। इसलिए आइए, भाई हेमंत जी ने एक सुंदर सवाल पूछा है, इन सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं कि आखिर हिंदू कौन है, हमारा नाम हिंदू कैसे पड़ा, कब से पड़ा। पता ये लगा कि जब मुगल काल में मुगलों ने अपना साम्राज्य कायम किया, भारतवर्ष के अंदर में अपना पूरा वर्चस्व कायम किया, तो मुगलों ने
जजिया टैक्स लगाया भारत के बहुसंख्यक वालों पर, और जजिया टैक्स लगाया जिन लोगों पर, उन्हें चिन्हित करने के लिए उन्होंने उनका नाम हिंदू रखा, हिंदू कह के पुकारा। तो हिंदू नाम मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, इसलिए मुसलमानों ने इसका अर्थ भी अपने हिसाब से किया। आप हिंदू के अर्थ को फारसी शब्दकोश में, अरबी शब्दकोश में या उर्दू शब्दकोश में ढूंढेंगे तो आपको हिंदू के इतने ही अर्थ मिलेंगे। हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, इतने अर्थ हैं हिंदू के। ये मैं शब्दकोश का भी नाम बता देता हूं, डिक्शनरी का भी नाम बता देता हूं। गयासुल लुगात फारसी के शब्दकोश है, उसमें देख लेना आप। करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश है, उसमें हिंदू के अर्थ को ढूंढ लेना। लुगात फिरोजी और फिरोजुल लुगात ये उर्दू के शब्दकोश है, उसमें ढूंढ लेना। अच्छा, मैं अगर इसको छोड़ भी देता हूं, उर्दू अरबी फारसी के शब्दकोश की अगर छोड़ भी दूं, तो विश्व के आंगन में जो विश्वकोश के नाम से, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नाम से जो ग्रंथ है, जो विश्वकोश जिसको कहा जाता है, उस विश्वकोश में अगर आप हिंदू के अर्थ को ढूंढेंगे तो आपको यही अर्थ मिलेंगे। वहां हिंदू शब्द का इतना ही अर्थ है, चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, यानी जहां जितना हो सके खराब से खराब अर्थ लिया जा सके। तो मुगलों ने जब आपका नाम हिंदू रखा और हिंदू रखने से आपने उसे स्वीकार किया है, लेकिन कोई हमें चोर कहे, हमारे पूर्वजों को चोर कहे, हमारे अपने लोगों को चोर कहे, तो भला ये कैसे संभव है? हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर भी ये हिंदुओं ने, इनकी अकलमंदी देखिए, फिर भी इन हिंदुओं ने इस बुद्धि के मारे, यानी अकल के दुश्मन लोग इसे कैसे स्वीकार करते हैं, उसको नकारने के बजाय स्वीकार करते हुए अपना अटकल लगाना लगे। कैसा अटकल लगाया? तो कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदू वो है जो सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे, क्योंकि मुसलमानों ने उनको हिंदू नहीं कह पाए, वो सिंधु नहीं कह पाए, इसलिए सिंधु से हिंदू कहे। जैसा कि 7 दिन को हम सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं, इसलिए इन हिंदुओं ने, अकल के दुश्मनों ने सोचा कि वहां पर सा नहीं है, सा का हा बन जाता है, सिंधु से हिंदू बन गया। लेकिन मेरा तर्क ये है, मेरा कहना ये है कि अगर सिंधु नदी के तट पर रहते रहते सिंधु से हिंदू बन गए, तो सिंध प्रांत को आज तक हिंद प्रांत क्यों नहीं कहा गया? सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों नहीं बोला गया? अगर ठीक है, मैं मान लेता हूं कि फारसी भाषा में अगर सा नहीं है तो सा से हा हो गए, सप्ताह से हफ्ता कर दिया, तो अगर फारसी भाषा में सा न होता तो भला फारसी कैसे होता? फार ही होना चाहिए था। फिर जैसा सप्ताह का हफ्ता हुआ तो फारसी का फार ही होता, मुसलमान का मुहलमान होता, शेख सादी का हेक हादी होता। ये सब परेशानी की बात है। या अकल के दुश्मन लोगों ने इससे नकारने के बजाय अपने गले के नीचे उतार लिया और उनकी बातों को स्वीकार करते हुए स्वयं हिंदू कहना ही मंजूर कर लिया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि फारसी भाषा में अगर सा नहीं है तो आप तो 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं। तो हफ्ता कहने के कारण अगर ये कोई किसी ने सोचा कि वहां सा नहीं है, तो आप तो 12 महीना को वर्ष बोलते हैं, तो मुसलमान उसके साल कैसे कहते हैं? अगर सा ना होता तो वहां भी हाल होना था। ये सब परेशानी की बात है। लोगों ने सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय सत्य से विमुख हुए, जैसा कि महात्मा बुद्ध भी सत्य से विमुख हो गए थे। तो हिंदू मानसिकता भी यही है, इन्होंने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि एक शाकाहारी हो या मांसाहारी, सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छली, राक्षस हो या देवता, सभी अपने को हिंदू कहते हैं। तो हिंदू के माने क्या हुआ? आश्चर्य की बात तो यह है कि एक मांसाहार करता है, वो कहता मैं हिंदू हूं, और एक शाकाहार करता है, शाकाहारी है, वो कहता मैं हिंदू हूं। एक चोर है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं, और एक साधु है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं। एक डाकू है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं, और एक संत है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं। तो हिंदू के माने क्या हुआ? एक व्यभिचारी है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं, एक सदाचारी है, वो कह रहा मैं भी हिंदू हूं। तो हिंदू का मतलब क्या हुआ? पर बंधुओं, इसलिए हमारा नाम आर्य है। आर्य नाम वेद का है, आर्य नाम आदि सृष्टि से है। परमपिता परमात्मा ने अपने वेद मुकद्दस में बताया है, उपदेश दिया है, अहम भूमि आददाम आर्य हो,
ये भूमि मैंने आर्यों को दिया, श्रेष्ठ पुरुषों को दिया, उत्तम पुरुषों को दिया, ऊंचे विचार वालों को दिया, गुण कर्म स्वभाव से जो लोग श्रेष्ठ हैं उन लोगों को मैंने ये भूमि दी। इसलिए वेद में और भी आया है, आर्य नाम ईश्वर पुत्र, यानी आर्यों को ईश्वर पुत्र कहा गया है। ईश्वर पुत्र इसलिए है कि आर्य गुणवाचक शब्द है, जाति सूचक नहीं। आर्य कोई जाति का नाम नहीं है, आर्य गुणवाचक शब्द है। इन गुणों को जिसने धारण किया है उसी का ही नाम आर्य है। इसलिए इस गुण को धारण करने के कारण परमात्मा में जो गुण है वो गुण अगर पुत्र में है तो वो पुत्र आर्य है। तो परमात्मा के गुणों को धारण करना, परमात्मा के गुणों को अपने साथ मिलाना, उसके ऊपर आचरण करना, यही सब मानवता है। लेकिन इस पर लोगों ने विचार नहीं किया। तो मैंने कहा और निवेदन किया कि हिंदू नाम तो दूसरे लोगों का दिया हुआ है, आर्य हमारा निज नाम है, इसलिए वहां पर आर्यवर्तन तर्कते कहा जाता है। अच्छा, मैं मान भी लेता हूं, इन हिंदुओं को कम से कम जरा अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब रामायण वाला सीरियल भारत में 3 बार दिखाया गया, उस रामायण वाला सीरियल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित क्यों किया गया? वहां पर हिंदू पुत्र क्यों नहीं कहा गया? तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संतान आप अपने को कहते हैं, मानते हैं, तो राम आर्य थे, आप लोगों को आर्य होना चाहिए, पर आर्य कहलाना नहीं चाहते और आर्य जो कहते हैं उनसे आप चिढ़ते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैंने निवेदन किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित किया गया और साथ ही साथ महाभारत वाला सीरियल में भी गांधारी अपने पति को आर्य पुत्र कह के संबोधित कर रही हैं। उसके बाद भी हमारे भारतवर्ष में एक सीरियल दिखाया गया जो चाणक्य वाला सीरियल है, उसमें भी आर्य वीर, आर्य योद्धा कहा गया। तो आर्य नाम तो पुराना है, आर्य नाम आदि सृष्टि से है, आर्य नाम परमपिता परमात्मा का स्वयं का दिया हुआ है। इसीलिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं हिंदू हूं, तो फौरन आपसे फिर पूछा जाएगा कि कौन हिंदू, क्योंकि हिंदुओं में भी हिंदू होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं आर्य हूं, तो गलती से भी कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि कौन आर्य, क्योंकि आर्य होता एक ही है। तो गुण कर्म स्वभाव से जो श्रेष्ठ हैं उन्हीं का ही नाम आर्य है। तो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ होने के कारण हमारा नाम आर्य पड़ा, किंतु दुर्भाग्य से हम आर्य नहीं बन पाए, और अगर बने हैं तो तथाकथित आर्य बनते जा रहे हैं। दयानंद की मान्यता से हम उतना प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि ऋषिवर देव दयानंद की विचारधारा को अगर मान लिया जाए और जन जन तक पहुंचा दिया जाए, तो मैं तो दावा के साथ कह रहा हूं वो केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व का कल्याण हो सकता है इसी दयानंद के विचारधारा के द्वारा। अर्थात क्योंकि वो विचारधारा दयानंद का अकेले का नहीं था, विचारधारा तो परमपिता परमात्मा का था, वेद का है। उसी वेद विचारधारा को लेकर, वैदिक विचारधारा को लेकर, वेद वाणी को लेकर के ऋषिवर देव दयानंद दिग्विजय किए थे। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि ये सारा बितंडा, सारा बखेड़ा इसी आधार पर हो रहा है। हमने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया।